नमस्कार बच्चों। अपन ये पार्ट फर्स्ट में आज स्वप्न वासवदत्तम नाटक का जो 5वां अंक है अंतिम उसमें उस पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही राजा अपने मित्र से चर्चा कर रहा था, कंचुकी से चर्चा कर रहा था किस तरह से आपस में बातचीत कर रहे थे, वो इतने में ही उन्हें समाचार मिलते हैं और कांचुकी कहते हैं कि भिन्ना ते रिपवो भवत गुण रता पौर्वासम आश्वासिता पार्श्विणी या अपि बहुत प्रयाण समय तस्या विधानम कृतम यद्यद साध्यम अरि प्रमाथ जन्नम तत्तत् मया अनुष्ठितम तीर्णा च अपि बलैर नदी त्रिपथगा वत्सस्य हस्ते तव। कि महाराज शत्रु के विनाश के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता थी वो सारे के सारे यत्न हमने कर दिए हैं। भिन्ना ते रिपो, जो आपके शत्रु थे उन शत्रुओं को सबको तितर बितर कर दिया गया है। भवद गुण रता पूर्वासम आश्वासिता, जो पूर्ववंशी हैं वो सब आपके गुणों पे आश्रित रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी इस प्रकार से हमने समझा दिया है कि भाई सारी की सारी तैयारियां हो गई है, अब हमारे विजय प्राप्त करने में कोई भी इस प्रकार से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। भवत प्रयाण समय या पार्श्वनी तस्या अपि विधानम कृतम, आपके प्रस्थान करते समय आपके पीछे पीछे चलने वाली जो सेना, जो पदाती सेना है, उस पदाती सेना का भी हमने अच्छी प्रकार से तैयार कर दिया गया, उसे भी अरि प्रमाथ जन्नम, यानी शत्रु के विनाश के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता थी कि महाराज तत्त साध्यम मया तत् अनुष्ठितम, उस सारे साधनों को मेरे द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। अब बलैच्या त्रिपथगा नदी तीर्णम, और सेना ने भी गंगा नदी पार कर दी है, इसलिए वत्स तव हस्ते, इसलिए महाराज अब वत्स प्रदेश आपके हाथ में ही समझो, अब हमारे और उसमें बहुत ज्यादा दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि शत्रु के समाप्त के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता थी वो सारी की सारी तैयारियां हमारे द्वारा कर ली गई है। और अब आप ये सोचो कि मात्र थोड़ा सा जो बीच का गैप है वही समझो, बाकी शत्रु के द्वारा छीना गया जो हमारा साम्राज्य है, अब उसे वापस मिलाने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा कहता है बाढ़म, बहुत अच्छा। उठकर कहते हैं कि अथम इदानीम कि लो ठीक है, अब मैं भी तैयार हूं आक्रमण करने के लिए। यानी थोड़ा जोश आ जाता है जब सेनापति इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा सारी तैयारियां हो गई है और अब हमें इस प्रकार से उसमें कोई उसको हमसे बचाने में कोई भी इस प्रकार से कमी नहीं है। तो राजा कहता उपेत्य नागेंद्र तुरग तीर्णई तम आरुणिम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणो उग्र तरंग भंगई महा आर्णवाभे युद्धिम नाश्यामी, कि मैं ऐसे उस युद्ध में एकदम राजा खड़े हो जाते हैं कि एकदम खड़े होके वो कहते हैं कि नगेंद्र तुरग तीर्णई, हाथी और घोड़ों से पार किए गए, विकीर्ण बाणों उग्र तरंग भंगी, ऐसे चलाए हुए बाणों रूपी समुद्र रूपी लहरों में, जहां बाण चल रहे हैं बहुत तेज तेज और समुद्र रूपी लहरें इस प्रकार से, भयंकर लहरें इस प्रकार से जैसे दिखाई देती है, ऐसे उसके समान महाअर्णव यानी महासागर के समान इस युद्ध में दारुणी कर्म दक्ष, यानी घोर कर्म करने में जो एक तरह से निपुण जो अरुणी है, ऐसे उस अरुणी को मैं नाश्यामी, अभी समाप्त कर देता हूं। राजा को थोड़ा जोश आ गया और कहते हैं कि मैं अभी इस प्रकार से इसको अभी समाप्त कर देता हूं, अभी इस प्रकार से इसको मैं मार देता हूं और इस युद्ध को अभी इस प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता हूं। राजा को थोड़ा जोश आया और इतने में कह के और ये वहां से निकल लेते हैं और ये अंक 5वां अंक समाप्त हो जाता है। 6ठे अंक में जैसे ही आपस में बातचीत कर रहे थे तो राजा को एक वीणा कोई आता है और राजा को इस प्रकार से वीणा भेंट करते हैं, वीणा देते हैं राजा को। तो राजा जैसे ही उस वीणा को देखते हैं तो राजा उस वीणा को पहचान लेते हैं। राजा के जैसे ही सम्मुख वो वीणा आती है तो उस वीणा को राजा तुरंत प्रभाव से इस प्रकार से पहचान लेते हैं। तो राजा कहता है कि श्रुति सुख निनदई कथम तु देव्या स्तन युगले जघन स्थले च सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयम अदूषिता अस्य अरण्यवास है, कि हे कानों को आनंद देने वाली, श्रुति सुख निनदई, हे कानों को आनंद देने वाली, हे वीणा, जो इस प्रकार से जैसे ही
बजाती थी वो वासव दत्ता, और उस वासव दत्ता के बजाए हुए उस वीणा के स्वर जैसे ही मेरे कान में पड़ते थे तो मेरे कानों में जैसे ही उसके स्वर सुनाई देते थे तो एक तरह से मैं आनंदित हो उठता था। इसलिए आनंद देने वाले कानों को देवी वासव दत्ता के स्तन युगलेचे और जघन स्थलेचे, उसके स्तनों के मध्य में और जंघाओं के ऊपर इस प्रकार से जो तुम सोती थी, उस देवी वासव दत्ता जो जब वो बजा के थक जाती थी, बजा के वो रुक जाती थी, तो उस वीणा को अपने स्तनों के बीच में इस प्रकार से उसे रख लेती थी, अपनी जंघाओं पे इस प्रकार से उसको रख लेती थी। एक तरह से तुम उसकी जंघाओं पे सोती थी। और विहगगण रजो विकीर्ण, और आज के समय अब जो तुम मुझे मिली हो वो पक्षियों के समूहों के बीटों से भरे हुए दंड वाली, कि जंगल में तुम पड़ी हुई थी और पक्षी इस प्रकार से तुम्हारे ऊपर बीट कर करके इस प्रकार से तुम्हारा ये हाल कर दिया। प्रतिभयम यानी भयंकर अरण्यवासे, कैसे तुम उस जंगल में इस प्रकार से, किस प्रकार से भयंकर जंगल में, जहां पे बियाबान जंगल में प्राणियों का इस प्रकार से जहां दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं थी, ऐसे उस जंगल में कथम नु अध्युषिता, यानी तुम कैसे इस प्रकार से रही, किस प्रकार से तुमने ऐसे भयंकर जंगल में वास किया। जैसे ही वो वीणा राजा के सामने आती है तो राजा उस वीणा को कहते हैं कि हे वीणा, श्रुति सुख निनदई, यानी कानों को आनंद देने वाली, कानों को इस प्रकार से मधुर रस का पान कराने वाली हे वीणा, जो देवी वासव दत्ता के द्वारा, जब देवी वासव दत्ता उस वीणा वादन के समय जब आराम करती थी तो स्तन युगले जगन स्थले च, अपने स्तनों के मध्य में और जंघाओं के ऊपर इस प्रकार से रख के तुम्हें इस प्रकार से रखती थी। और आज अब तुम मिली हो तो कैसे मिली हो, विहगगण रजो विकीर्ण दंडा, पक्षियों के समूहों की बीटों से भरे हुए दंड वाली, ऐसी प्रतिभयम जो दिखने में भयंकर, ऐसे उस जंगल के अंदर तुम मिली हो जहां लोग इस प्रकार से जाने से डरते हैं। ऐसे भयंकर जंगल में तुमने कैसे इस प्रकार से रही, तुमने कैसे अपना स्थान बनाया। इस तरह से उस वीणा से राजा कहते हैं, राजा अपने संबोधन में कहते हैं कि हे वीणा, तुम इस प्रकार से कैसे उसके ऐसे उस स्थान पे रही। इस तरह से राजा अपनी बात उससे कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।